हेलो दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की एलआईसी में मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट राइडर के बारे में, जिसमें से एक था AD/DB एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा था AD एक्सीडेंटल डेथ राइडर और थर्ड था एक्सीडेंटल डेथ राइडर इन यूनिट लिंक पॉलिसीज। आइए जानते हैं आज ऐसे ही एक और राइडर के बारे में। दोस्तों, मैं सत्यम सैनी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्म एश्योरेंस राइडर के बारे में। दोस्तों, कई बार इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझाने के बाद तो कई बार ये पता चलता है कि हम इंश्योरेंस तो बढ़ा कर लेना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा बजट कम होता है। तो उस केस में टर्म एश्योरेंस राइडर आप ले सकते हैं। तब ऐसे में ये टर्म एश्योरेंस राइडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 35 साल का आदमी 914 एंडोमेंट प्लान 21 साल के लिए 10 लाख का लेता है तो उसकी ये पॉलिसी चलेगी 35 से लेके 56 उम्र तक। 56 उम्र में उसे मैच्योरिटी मिलने वाली है। अगर 35 उम्र से लेके 56 उम्र तक जो उसका रिस्कवर होगा वो है 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड। इसमें नेचुरल डेथ कवर 10 लाख की है प्लस बोनस प्लस FAB। अगर यही डेथ एक्सीडेंट से हो जाए तो उसे मिलने वाली रकम होगी 10 लाख सम एश्योर्ड प्लस 10 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के प्लस बोनस प्लस FAB। मगर अगर हम इस पॉलिसी में 10 लाख का एडिशनल टर्म राइडर जोड़ते हैं तो नेचुरल डेथ में मिलने वाली रकम होगी 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 10 लाख टर्म राइडर का सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। और अगर यही डेथ एक्सीडेंट से होती है तब उसे मिलने वाली रकम होगी 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड, 10 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के और 10 लाख टर्म राइडर के प्लस बोनस प्लस FAB आपको मिलेगा। यानी कि 30 लाख प्लस बोनस प्लस FAB दिया जाएगा। और इस बेनिफिट को लेने के लिए हमें कोई भी अमाउंट डबल पे नहीं करनी। इसके लिए सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 3831 रुपए पे करने होंगे। अदरवाइज अगर हमें 10 लाख की जगह 20 लाख की पॉलिसी लेनी होती तो वहां पर 10 लाख का प्रीमियम अगर 48,858 रुपए है तो 20 लाख का अमाउंट 97,716 रुपए पर एनम होगा। जो लोग ऐसे ज़्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है टर्म राइडर। इस राइडर के जरिए आप केवल 3,831 रुपए में अपना रिस्कवर डबल कर सकते हैं। इस राइडर के लिए क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहली, ये राइडर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनकी एज 18 से लेके 60 साल तक की है। दूसरा, मैक्सिमम टर्म राइडर सम एश्योर्ड हम सिर्फ उतना ही ले सकते हैं जितना हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है, उससे एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख की बेसिक सम एश्योर्ड का प्लान ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम 10 लाख का टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं अपनी पॉलिसी में, लेकिन इससे ऊपर नहीं करा सकते। अगर आप चाहें तो टर्म राइडर को कम करा सकते हैं, 9 लाख का, 8 लाख का, 7 लाख का, या जितना चाहे आप उतना कम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड से एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम टर्म राइडर केवल आपको 25 लाख के लिए अलाउड है, इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं करा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 25 लाख का टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। यह राइडर LIC के 10 प्लान में अवेलेबल है, जो कि हैं एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, मनी बैक पॉलिसी, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री और जीवन आरोग्य। दोस्तों, इन 10 प्लानों में से 933 यानी कि जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी अवेलेबल है, इसमें टर्म राइडर देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस प्लान में नेचुरल डेथ होने पर सिर्फ प्रीमियम स्टॉप होता है, क्योंकि यह प्रोविजनल प्लान है और मैच्योरिटी पर ही सारी रकम मिलती है। मगर जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को तुरंत पैसे की जरूरत होती है। अगर हम जीवन लक्ष्य प्लान में टर्म राइडर जोड़ दें तो नेचुरल डेथ में उन्हें एक सम एश्योर्ड मिलती है जो कि टर्म राइडर की होती है, और एक्सीडेंटल डेथ में 2 सम एश्योर्ड मिलती हैं, जिसमें एक होती है एक्सीडेंटल डेथ राइडर प्लस दूसरी होती है टर्म राइडर की। टर्म राइडर की कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है,
बेसिक प्लान की मैच्योरिटी सेम होती है। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू टर्म राइडर 10 लाख और ऐड करने से मैच्योरिटी डबल नहीं होगी। दोस्तों, इस राइडर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कवर चाहते हैं और आपका बजट कम है तो अपनी पॉलिसी में आप टर्म राइडर को ऐड करा के डबल का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए इस टर्म राइडर को अपनी हर पॉलिसी में ऐड करा के लेना चाहिए। आपको दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। धन्यवाद।